नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों की ही शुरुआत काफी तूफानी रही है। वैसे तो आमतौर पर विपक्षी दल ही सरकार के खिलाफ आक्रामक होती हुई और सवाल उठाती हुई नजर आती है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो सदन का नजारा कुछ और ही था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने आज कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में भाजपा सांसदों ने संसद के बाहर विरोध जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही उनके इस्तीफे की मांग भी की। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान पोस्टरों में भाजपा द्वारा कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयानों के लिए माफी मांगने को भी कहा गया। लोकसभा में अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने को लेकर आवाज उठाई है। संसद में गुस्से से भड़की हुई स्मृति ईरानी ने न केवल कांग्रेस पर निशाना साधा, इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष पर ये आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने भारत के राष्ट्रपति के अपमान को मंजूरी दी है। I rise here to speak briefly. The people who are carrying placards, they are named and they have to leave the house, otherwise action will be taken. Leader of the opposition in the Lok Sabha regarding the Rashtrapati by using a sexist Nirmala Sitharaman, Finance Minister. By using a sexist insult by calling her Rashtrapatni. Any common sense person, it's a common understanding that Rashtrapati is a gender agnostic word representing the leader of the country, and therefore I think it is not a slip of the tongue, it was a deliberate sexist insult against a person who comes from a tribal background, who is a self-made woman, who, coming from a backward region of the country, has served as an MLA, has served successfully as a minister, has been a very good governor, and now the entire country is rejoicing in her selection as the Rashtrapati. At this time, for the leader of the opposition in the Lok Sabha to call her Rashtrapati as though in a very, Pati kind of a level has insulted the country's president of India. I demand an apology from the president of the Congress party, who herself being a woman has allowed her leader in the Lok Sabha to speak insultingly about our Rashtrapati. Srimati Sonia Gandhi should come before the nation and apologize to the Rashtrapati and also to the entire country for the insult that her own leader in the Lok Sabha has very generously. It is not a slip of the tongue, it was a deliberate try to insult the Rashtrapati, and this is unacceptable. I demand an apology from Srimati Sonia Gandhi. श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जब से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा हुई, तब से लेकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा, कांग्रेस पार्टी के उपहास का केंद्र बनी। उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को कठपुतली कहा, अशुभ और अमंगल का प्रतीक कहा, और एक ऐतिहासिक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि एक आदिवासी गरीब महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही हैं। सोनिया गांधी जी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए
कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य, हर संस्कार के विरुद्ध है। ये जानते हुए कि ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत कल अधीर रंजन चौधरी के एक बयान से हुई है। सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद महंगाई और अग्निपथ योजना को लेकर भी विरोध प्रदर्शन लगातार संसद के बाहर कर रहे हैं। कांग्रेस का विरोध बुधवार को भी संसद भवन परिसर में चल रहा था। इसी बीच एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार से लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से कुछ सवाल पूछे गए। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने भारत के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता धरना देंगे, मोर्चे करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इन्हें करने के लिए और आगे करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद रिपोर्टर ने पूछा कि पार्टी नेताओं ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश की, लेकिन आपको जाने नहीं दिया गया। इसके जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा कि वह आज भी जाने की कोशिश पूरी करेंगे। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी की ओर से की गई टिप्पणी राष्ट्रपति पद की गरिमा के खिलाफ है। अपने बयान में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत का राष्ट्रपति सबके लिए है। अब अधीर रंजन चौधरी के इस विवाद के बाद उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए यह कबूला है कि उनके मुंह से राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी निकलना एक स्लिप ऑफ टंग था। उनके मुंह से ये गलती से निकल गया। आज उन्होंने इस बयान को लेकर माफी मांगी। उनका यह भी कहना है, उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान ये कहा कि जो उन्होंने कहा उसके बाद उन्होंने मीडिया को ढूंढने की कोशिश की और ये कहना चाहते थे कि उनके मुंह से जो निकला है उन्हें तवज्जो ना दें। उनके मुंह से ये शब्द राष्ट्रपत्नी गलती से निकल गया है। उन्होंने इस अपने बयान पर माफी भी मांगी है। इस पूरी खबर पर जिस तरह से इस वक्त संसद में हंगामा चल रहा है और अब ये खबर सामने आई है कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है और स्मृति ईरानी इस वक्त संसद में काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई है और गुस्से में नजर आ रही हैं। इस पूरी खबर पर जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बवाल मचा हुआ है और सभी जो बीजेपी है विपक्ष पर जमकर निशाना साध रही है, कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो ही समाप्त होता है। धन्यवाद।